तो उसकी तो फसल बिकेगी नहीं। तो मालिक को भी नुकसान और पट्टे पर लेकर खेती करने वाले भूमिहीन किसान को भी नुकसान। आज दो सबसे बड़ी भयंकर समस्याएं हरियाणा की जनता और हरियाणा के किसान और खेत मजदूर के सामने मुंह भाए खड़ी। पहली समस्या है गेहूं खरीद की। श्रीमान नायब सैनी जी और उनकी सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी कर किसान के एमएसपी को चोर दरवाजे से खत्म करने का षड्यंत्र किया। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा क्रूर, किसान विरोधी सर्कुलर, इंस्ट्रक्शन और आदेश कहीं नहीं है जो गैर कानूनी भी है। एक तरफ तो बीजेपी के लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक, कि किसान अपनी फसल कभी भी कहीं भी देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। नरेंद्र मोदी जी रोज ये कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान रोज ये कहते हैं, बीजेपी रोज ये बड़े बड़े दावे करती है। दूसरी तरफ क्योंकि 3 काले खेती विरोधी कानूनों से एमएसपी खत्म नहीं कर पाए, तो चोर दरवाजे से एक नया षड्यंत्र बीजेपी ने किया। उस षड्यंत्र के 3 या 4 पहलू हैं जिनकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले ये कह दिया कि हर व्यक्ति जिसने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जमीन के मालिक के तौर पर रजिस्ट्रेशन की है, उसे बायोमेट्रिक यानी अंगूठा लगाने के लिए मंडी में खुद आना पड़ेगा। अब मुझे ये बताइए, जब किसान 50% पट्टे पर लेकर खेती करता है तो उसका तो बायोमेट्रिक संभव ही नहीं, तो उसकी तो फसल बिकेगी नहीं। तो मालिक को भी नुकसान और पट्टे पर लेकर खेती करने वाले भूमिहीन किसान को भी नुकसान। दूसरा, ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर लगा होना चाहिए, उसकी फोटो अपलोड होगी तभी गेट पास जारी होगा। आप ट्रैक्टर ट्रॉली बिकवा रहे हो या कणक बिकवा रहे हो? मेरे पास तो किसान के पास तो लगभग 60% किसान के पास तो ट्रैक्टर ट्रॉली है नहीं। किसी के पास ट्रैक्टर है, ट्रॉली नहीं। ट्रैक्टर ट्रॉली का अलग अलग नंबर भी हो सकता है। ट्रैक्टर ट्रॉली की फोटो से कणक की बिक्री का क्या कनेक्शन है?